हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में जितिया व्रत कब है, जितिया व्रत की कथा, साथ में जानेंगे तुरई के पत्तों का महत्व। दोस्तों, संतान की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला जितिया व्रत 14 सितंबर रविवार को है। हर साल अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि पर ये व्रत रखा जाता है। इसे जितिया या जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। और जो ये व्रत है बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि ये निर्जला रखा जाता है और 3 दिनों तक चलता है। इस व्रत में तुरई के पत्तों का विशेष महत्व होता है। तुरई के पत्तों के बिना जितिया व्रत अधूरा माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुरई का पत्ता इस पूजा को शुद्धता और पूर्णता प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, जितिया व्रत की पूजा के समय तुरई के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है और तुरई के पत्तों पर ही देवी देवताओं को भोग अर्पित किया जाता है। बल्कि पूजा की अन्य सामग्री भी तुरई के पत्तों पर ही रखी जाती है। जितिया व्रत में पूजा की जो परंपरा है सदियों से चली आ रही है और ये इस व्रत के नियमों का एक अनिवार्य हिस्सा है। जितिया व्रत रखने से एक दिन पहले तुरई के प्रजाति की एक सब्जी शतपुतिया खाई जाती है और उसके बाद ही इस व्रत की शुरुआत होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुरई के पत्ते भगवान सूर्य और मातृशक्ति को अति प्रिय हैं। पूजा के समय इनका उपयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही तुरई के पत्तों पर रखी गई कोई भी सामग्री न केवल शुद्ध मानी जाती है, बल्कि उसमें दिव्य ऊर्जा भी समाहित होती है। ऐसा माना जाता है कि इन पत्तों में प्राकृतिक गुण मौजूद होते हैं, जो कि पूजा की पवित्रता को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और यही वजह है कि जितिया व्रत की पूजा में तुरई के पत्तों का उपयोग जरूर किया जाता है। अब मैं जीवित पुत्री का व्रत की कथा शुरू करती हूँ, जिसे जीमूत वाहन की कथा कहते हैं। और ये व्रत की जो कथा है बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। और इस व्रत की कथा के बगैर आपका व्रत अधूरा रहता है, तो ये व्रत की कथा जरूर सुने या पढ़ें। जितिया व्रत की जो कथा है गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जब जीमूत वाहन के पिता बूढ़े हो गए थे तो उन्होंने अपना राजपाट अपने बेटों को सौंप दिया था और वानप्रस्थ आश्रम चले गए थे। जीमूत वाहन को राजा बनने का अवसर मिला, लेकिन उन्हें राजगद्दी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने राज्य का कामकाज अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल में उनके साथ रहने लगे। जंगल में रहते हुए जीमूत वाहन का विवाह मल्यवती नाम की राजकुमारी से हो गया। एक दिन वे जंगल में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत जोर जोर से रोती हुई दिखी। जीमूत वाहन ने उससे पूछा, माँ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तब उस महिला ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मेरा एक ही बेटा है और मैं उसके बिना जी नहीं सकती, लेकिन हमारी प्रतिज्ञा है कि हर दिन हम अपने वंश का एक नाग पक्षियों के राजा गरुड़ को बलि स्वरूप देते हैं और आज मेरे बेटे शंखचूड़ की बारी है। यह सुनकर जीमूत वाहन ने उसे शांत करते हुए कहा, माँ, चिंता मत कीजिए, आज आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, उसकी जगह मैं खुद बलि दूंगा। इसके बाद जीमूत वाहन ने उस महिला के बेटे शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और बलि स्थल पर जाकर लेट गए। जल्द ही पक्षीराज गरुड़ वहां पहुंचे और उन्होंने लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को नाग समझ लिया और अपनी चोंच में दबाकर पहाड़ की ऊंचाई तक ले गए। लेकिन जब गरुड़ ने देखा कि उनकी चोंच में दबा जीव लगातार कराह रहा है और रो रहा है, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तब जीमूत वाहन ने पूरी घटना उन्हें बताई कि किस तरह उन्होंने नागवंश की स्त्री से वादा किया और उसके बेटे की जगह खुद बलिदान के लिए तैयार हो गए। ये सुनकर गरुड़ जीमूत वाहन की निस्वार्थ भावना और बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। गरुड़ ने न केवल जीमूत वाहन को छोड़ा, बल्कि वचन दिया, प्रॉमिस किया कि अब से वे कभी
नागों से बलि नहीं लेंगे। माना जाता है कि तभी से संतान की रक्षा, लंबी आयु के लिए जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। जीमूत वाहन का व्रत किया जाता है, तभी से जितिया व्रत की परंपरा शुरू हुई। जितिया व्रत की प्रसिद्ध कथाओं में से एक और भी कथा है, चील और सियारन की कथा। जितिया की जो सियारन की कथा है, चील और सियारन की कथा, उसमें माना जाता है कि नर्मदा नदी के किनारे एक जंगल में एक चील और एक सियारन रहते थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन दोनों गांव की महिलाओं को जितिया व्रत की पूजा की तैयारी करते हुए देख रहे थे। इसके बाद दोनों ने व्रत रखने का निश्चय किया। दोनों ने विधि विधान का पालन करते हुए, पूजा व्रत के नियमों का पालन करते हुए जितिया व्रत रखा। लेकिन कुछ समय बाद सियारन को भूख सताने लगी और वह भूख सहन न कर सकी और चोरी से भोजन कर लिया, जबकि चील ने पूरे नियम से पूरा व्रत किया। अगले जन्म में दोनों बहन बनकर एक राजा के घर में जन्मी। बड़ी बहन सियारन जो थी, उसके बच्चे बार बार मर जाते थे, जबकि छोटी बहन चील के बच्चे स्वस्थ रहते थे। जलन के कारण बड़ी बहन ने कई बार अपनी छोटी बहन और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। अंत में जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने भी जितिया व्रत किया और व्रत के नियमों का पालन किया, व्रत कथा पढ़ी और सुनी। इसके बाद उसे संतान सुख और बच्चों की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिला। ये थी जीवित पुत्रिका की व्रत कथा। आइए जानते हैं साल 2025 में जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, जितिया व्रत 14 सितंबर सुबह 5:04 पर शुरू होगी, यानी कि अष्टमी तिथि 14 सितंबर को 5:04 पर शुरू होगी और इसका समापन 15 सितंबर को सुबह 3:06 पर होगा। इसके साथ ही जितिया व्रत का पारण 15 सितंबर सोमवार को किया जाएगा। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर जितिया व्रत का नहाय खाए होता है और इस बार जितिया व्रत का नहाय खाए 13 सितंबर को किया है। 13 सितंबर को किया जा चुका है और 14 सितंबर रविवार के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जितिया ओठगन रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से सुबह के 5:19 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, जितिया व्रत के दौरान अष्टमी को दिन भर निर्जल उपवास रखें और अगले दिन नवमी को भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। मंत्रों का जाप करके भगवान को प्रसाद अर्पित किया जाता है और इसके बाद लाल, पीले, हरे रंग के धागे भगवान को समर्पित किए जाते हैं। बच्चों को सुरक्षा के लिए फिर वो धागे पहना दिए जाते हैं। ये धागे बच्चों की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करते हैं। इस दिन व्रत पूजा के बाद दान पुण्य करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, यानी कि इस दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को अन्न, वस्त्र, धन का दान करना चाहिए। विशेषकर काले तिल का दान करना चाहिए। इसके अलावा भोजन और मिठाई और कपड़े, इन चीज़ों का दान करने से बच्चों की आयु लंबी होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और भाग्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।